अब हम लोग पहले बात करते हैं लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स. Linear equations in two variables. So let's say we have ax plus by equals to c, where a, b, c are real numbers. Now any equation, now लीनियर क्यों है? लीनियर इसलिए क्योंकि जो हमारा वेरिएबल है उनकी हाईएस्ट पावर क्या है? 1, that is degree is 1. Now any linear equation in one or two variable represents a straight line on the graph. कोई भी हमारी लीनियर इक्वेशन चाहे एक वेरिएबल में हो चाहे दो वेरिएबल में हो, वो अगर ग्राफ उसका ड्रॉ करेंगे तो क्या बनता है? स्ट्रेट लाइन. फॉर एग्जाम्पल अगर एक ही वेरिएबल में तो x इज इक्वल टू ए, ये हमारी क्या होती थी? लाइन पैरेलल टू y एक्सिस. y इक्वल्स टू a इज लाइन पैरेलल टू x एक्सिस. और अगर हमारे दोनों वेरिएबल्स प्रेजेंट है तो ये क्या होगी? ऑब्लिक लाइन. ये लाइन कैसी होगी? पैरेलल टू x एक्सिस हो सकती है, आइदर दिस साइड और दिस साइड. जो y इक्वल्स टू ए वो क्या होगी? लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, सॉरी पैरेलल टू x एक्सिस. और अगर दोनों वेरिएबल्स प्रेजेंट है x y तो हमारी लाइन कैसी हो सकती है? ऑब्लिक हो सकती है. नाउ इसमें भी दो केस है. अगर c 0 है या c 0 नहीं है. अगर c 0 है तो लाइन विल पास थ्रू ओरिजिन. और अगर c 0 नहीं है तो लाइन विल नॉट पास थ्रू ओरिजिन. दैट इज अगर हमारा c 0 है तो हमारी लाइन या तो ऐसे पास करेगी या ऐसे पास करेगी. लेट्स से दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस. लेकिन अगर हमारा दिस इज व्हेन c 0, हमारी लाइन ओरिजिन से पास करेगी. और अगर c 0 नहीं है तो हमारी लाइन क्या होगी? ऑब्लिक होगी, ओरिजिन से पास नहीं करेगी. कहीं से भी ये ड्रॉ कर सकते हैं हम लोग डिपेंडिंग ऑन कोऑर्डिनेट्स. नाउ अब अगर हमारे पास दो सेट ऑफ इक्वेशंस हैं, a1x b1y equals to c1 and a2x plus b2y equals to c2. अभी हम जनरल बात कर रहे हैं, होमोजीनियस नॉन होमोजीनियस की बात नहीं है. दैट इज c1 c2 दोनों जीरो हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं. उससे अभी नहीं, अभी हम लोग जनरल कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं. We are talking of general concept. तो लेट्स से अगर हमारी सपोज पहली लाइन है तो और दूसरी लाइन है, इन दो लाइंस की आपस में पोजीशंस क्या हो सकती हैं? ये दोनों लाइन जब ग्राफ पे बनाए तो क्या हो सकती हैं? इंटरसेक्ट कर सकती हैं. या ये हो सकता है दोनों लाइंस पैरेलल हो जाएं, या ये हो सकता है कि दोनों लाइंस एक दूसरे पे कोइंसिडेंट हो. ये दोनों लाइंस एक दूसरे पे कोइंसिडेंट हो. लेट्स से वी यूज डिफरेंट कलर्स. वी हैव डिफरेंट कलर्ड लाइंस, पैरेलल हो गई और ये इंटरसेक्ट हो रही हैं. नाउ अगर ये लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं या ये लाइंस क्या हो रही हैं? पैरेलल है, या ये लाइंस क्या है? कोइंसिडेंट है. नाउ अगर ये लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं तो ये पॉइंट जो है हमारा,
ये हमारा पॉइंट क्या है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ये पॉइंट की इंपॉर्टेंस क्या है, ये पॉइंट इस लाइन पे भी लाई कर रहा है और इस लाइन पे भी लाई कर रहा है। मतलब ये अगर हम ड्रॉ करेंगे तो ये क्या होगा, ये कोई कोऑर्डिनेट एक्स वाई होगा। ये एक्स और वाई की वैल्यू क्या बता रही है कि ये कोऑर्डिनेट इस लाइन को भी सेटिस्फाई कर रहा है, इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब ये हमारा क्या हो चुका है, ये हमारा क्या हो गया है, सॉल्यूशन हो गया है दोनों लाइंस के, साइमल्टेनियस सॉल्यूशन हो गया है दोनों इक्वेशंस का। तो यानी हमको एक सॉल्यूशन मिल रहा है। अगर हमें सॉल्यूशन मिल रहा है तो ये हमारी लाइंस क्या हो गई हैं, कंसिस्टेंट। सिमिलरली ये थर्ड केस अगर हम देखें कि इसमें क्या हो रहा है, जो पहली लाइन पे खूब सारे पॉइंट्स हैं और सेकंड लाइन पे भी खूब सारे पॉइंट्स हैं और सारे पॉइंट्स एक दूसरे पे कोइंसाइड कर रहे हैं। यानी जो पॉइंट पहली लाइन पे वही दूसरी लाइन पे, मतलब ये दोनों पॉइंट्स दोनों लाइन पे कॉमन है, और कॉमन है मतलब दोनों लाइंस को सेटिस्फाई कर रहे हैं। इसका मतलब यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, यहाँ पे हमें वन सॉल्यूशन मिल रहा था, यहाँ पे हमें इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस मिल रहे हैं। इनफाइनाइटली मैनी क्यों, बिकॉज इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं पहली लाइन पे और दूसरी लाइन पे, वो दोनों कोइंसाइड कर रहे हैं, मतलब दोनों वो सारे पॉइंट्स दोनों लाइन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, मतलब वो सॉल्यूशन हो चुके हैं। तो ये यहाँ क्या है, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, तो ये भी क्या हो गई, कंसिस्टेंट इक्वेशंस हो गई इस टाइप की जो होंगी। अब आइए इस केस में पैरेलल वाले, इसमें क्या हो रहा है, कोई ऐसा पॉइंट नहीं है इस लाइन पे। ये लाइन जो पहली लाइन है, इट इज मेड अप ऑफ सो मेनी पॉइंट्स, द सेकेंड लाइन इज ऑल्सो मेड अप ऑफ इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स। पर क्योंकि ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं तो ये कभी मीट करेंगी नहीं। मीट जब नहीं करेंगी तो कोई ऐसा पॉइंट हमें नहीं मिलेगा जो दोनों पे साइमल्टेनियसली हो। तो कोई ऐसा पॉइंट नहीं मिला जो दोनों को साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई करे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा केस, नो सॉल्यूशन का। एंड देयरफॉर दीज इक्वेशंस विल बी कॉल्ड इनकंसिस्टेंट, क्योंकि इसमें हमें कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। तो जब हमारे लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स होते हैं तो हमारे तीन तरीके के सॉल्यूशंस हो गए। जो वन सॉल्यूशन है इसको हम स्पेशल नाम देते हैं, इज कॉल्ड यूनिक सॉल्यूशन। एक यूनिक पॉइंट है, सिर्फ ये पॉइंट यूनिक पॉइंट, तो ये आपका यूनिक सॉल्यूशन हो गया। जब कोइंसिडेंट लाइंस होंगी तो वो हमारा इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होगा, और जब लाइंस पैरेलल होंगी तो हमारा नो सॉल्यूशन होगा। तो यूनिक सॉल्यूशन और इन्फिनिटली सॉल्यूशंस को हम कंसिस्टेंट सॉल्यूशन कहेंगे, और जो नो सॉल्यूशन है उसे इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन कहेंगे। नाउ वी कंटिन्यू फॉरवर्ड। तो हम लोगों ने बात की थी कि दो वेरिएबल्स में दो इक्वेशंस हों तो उनके सॉल्यूशन किस टाइप के आ सकते हैं। यूनिक सॉल्यूशन हो सकता है, नो सॉल्यूशन हो सकता है, और इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस हो सकता है। एक शॉर्ट मेथड है जिससे कि हम लोग स्ट्रेट अवे पता लगा सकते हैं कि हमारा सॉल्यूशन टू वेरिएबल्स में कैसे होगा, दो इक्वेशंस में। ये 9th में पढ़ाया भी जाता है हम लोग को। जैसे वी हैव इक्वेशंस a1x प्लस b1y इक्वल्स टू c1 एंड a2x प्लस b2y इक्वल्स टू c2। एक इंपॉर्टेंट चीज हम लोग को ध्यान रखनी है कि हमारे जो कांस्टेंट पार्ट है, या तो वो राइट साइड पे दोनों इक्वेशंस में रहे या दोनों लेफ्ट पार्ट पे रहे। मतलब ये नहीं होना चाहिए कि एक बार एक इक्वेशन में c1 आपका राइट साइड है, एक में c2 आपका लेफ्ट साइड है, एंड वाइस वर्सा। या तो दोनों कांस्टेंट्स राइट साइड पे हो या दोनों कांस्टेंट्स लेफ्ट साइड पे हो। जब ऐसा हो तो हम लोग क्या वैल्यूज निकालते हैं, फर्स्ट a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 एंड c1 अपॉन c2। a1 क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x, a2 क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x, b1 क्या है, कोफिशिएंट ऑफ y, b2 क्या है, कोफिशिएंट ऑफ y, c1 एंड c2 आर कांस्टेंट्स। हम ये तीनों रेशियोज निकालेंगे। नाउ अब इसमें अगर इफ a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2y, तो हमारी इक्वेशंस हम स्ट्रेट अवे कह सकते हैं क्या है, क्या रिजल्ट देंगी, यूनिक सॉल्यूशन देंगी, यूनिक सॉल्यूशन देंगी। और यूनिक सॉल्यूशन देखते ही आपके दिमाग में क्या पिक्चर बनेगी कि लाइंस क्या है, इंटरसेक्टिंग है। नाउ सेकेंड केस, अगर a1 अपॉन a2 की वैल्यू b1 अपॉन b2 के बराबर आ रहा है, लेकिन ये वैल्यू c1 अपॉन c2 के बराबर नहीं है,
तो फिर हमारी इक्वेशंस क्या सोल्यूशन देंगी? नो सोल्यूशन, कोई सोल्यूशन नहीं देंगी। और कोई सोल्यूशन नहीं देंगी मतलब स्ट्रेट अवे पिक्चर क्या बनी? हमारी लाइंस क्या हैं? पैरेलल हैं, तभी वो इंटरसेक्ट नहीं कर रही हो, कोई कॉमन पॉइंट नहीं मिल रहा। एंड थर्ड केस क्या होगा? जब a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 हो जाए, तीनों रेशियोज बराबर हो जाए, तो ये इस केस में क्या हो रहा होगा? हमारी इक्वेशंस क्या देंगी? इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। नाउ जब ये होगा तो स्ट्रेट अवे हम क्या समझ जाएंगे? हमारी इक्वेशंस क्या हैं? कोइंसिडेंट, हमारी लाइंस क्या हैं? कोइंसिडेंट हैं, मतलब एक दूसरे पे ओवरलैप कर रही हैं। तो दीज लाइंस आर, तो हमारा सॉल्यूशन क्या है? इनफाइनाइटली मैनी, एंड लाइंस क्या है? कोइंसिडेंट है। तो दिस इज अनदर वे ऑफ क्विकली फाइंडिंग आउट हमारा सॉल्यूशन कैसा है। यूनिक सॉल्यूशन है, नो सॉल्यूशन है, इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस है। नाउ ये हमने बात की जब हमारे पास 2 वेरिएबल्स एंड 2 इक्वेशंस हैं। एक दूसरा केस हमारा होगा व्हेन वील हैव 2 वेरिएबल्स बट 3 इक्वेशंस। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि लेट से हमारे पास है a1x b1y इक्वल्स टू c1, a2x b2y इक्वल्स टू c2 एंड a3x प्लस b3y इक्वल्स टू c3। 3 इक्वेशंस है हमारी। अब हम क्या ढूंढ रहे हैं? हम x और y की वैल्यूज ढूंढ रहे हैं जो इस इक्वेशन में रखें तो इसे सेटिस्फाई कर दे, इसमें रखें तो इसे सेटिस्फाई कर दे, इसमें रखें तो इसे सेटिस्फाई कर दे। मतलब एक्स वाई की एक ऐसी वैल्यू निकाल लें जो तीनों इक्वेशंस को एक साथ साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई कर दे। सेटिस्फाई का मतलब एक्स वाई की वैल्यू लेफ्ट साइड पे रखें तो राइट साइड की वैल्यू आ जाए। अब इसको अगर हम लोग इमेजिन करें तो फर्स्ट इक्वेशन हमारी लेट से ये बनी ग्राफ पे। अब अगर सॉल्यूशन चाहिए तो एक्स वाई ऐसी वैल्यू होनी चाहिए जो फर्स्ट इक्वेशन पे भी सेटिस्फाई हो, सेकंड पे भी, थर्ड पे भी। मतलब अगर ग्राफ ड्रॉ करें तो पहले ग्राफ पे भी वो पॉइंट आना चाहिए, सेकंड लाइन के ग्राफ पे भी पॉइंट आना चाहिए और थर्ड लाइन के भी ग्राफ पे पॉइंट आना चाहिए। तो ये तो तभी पॉसिबल है कि जब हमारी लाइंस कैसे हो, इस किस्म से पास हो। लेट से ये हमारी लाइन L1 है, ये हमारी लाइन L2 है, ये हमारी लाइन L3 है। लेट से ये लाइन L1 है, ये L2 है, ये L3 है। ये जो पॉइंट है, ये जो हमारा पॉइंट है, दिस पॉइंट इज द पॉइंट वी आर लुकिंग फॉर। यही पॉइंट हमें चाहिए जो इस लाइन को भी सेटिस्फाई कर रहा है क्योंकि इस लाइन पे लाई कर रहा है, इस लाइन को भी सेटिस्फाई कर रहा है लाइन 2 को क्योंकि इस पे भी लाई कर रहा है, और लाइन 3 को भी सेटिस्फाई कर रहा है क्योंकि इस पे लाई कर रहा है। तो दिस इज द पॉइंट जो हमें चाहिए, दिस इज द सॉल्यूशन वी आर लुकिंग फॉर। ये जो पॉइंट होगा x, y, ये वो एक्स वाई की वैल्यू है जो इस लाइन को भी सेटिस्फाई कर रही है, L2 को भी कर रही है और L3 को भी कर रही है। तो सच लाइन्स आर कॉल्ड कोइंसिडेंट और कॉन्करेंट। रादर कोइंसिडेंट तो हमारी ओवरलैप हो जाती हैं, कॉन्करेंट लाइन्स वी कॉल देम कॉन्करेंट लाइन्स, कॉन्करेंट लाइन्स। L1, L2, L3 आर कॉन्करेंट लाइन्स। कॉन्करेंट लाइन्स क्या होती हैं? एटलीस्ट 3 लाइन्स, कॉन्करेंट लाइन्स एटलीस्ट 3 लाइन्स passing through the same point, therefore तो हमारी ये लाइन्स क्या हो गई? कॉन्करेंट लाइन्स हो गई। तो सॉल्यूशन तभी एग्जिस्ट करेगा जब ये लाइन्स क्या हो? कॉन्करेंट। फॉर एग्जांपल अगर ये सिचुएशन बन जाए, पहली लाइन, दूसरी लाइन और ये तीसरी लाइन, ना इन दिस केस हमारा कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकला बिकॉज ये पॉइंट, ये जो पॉइंट है हमारा, ये L1 और लेट से L2 को तो सेटिस्फाई कर रहा है पर L3 को नहीं कर रहा, तो ये हमारा सॉल्यूशन नहीं कहलाएगा। हमें वो सॉल्यूशन चाहिए, वो एक्स वाई चाहिए जो तीनों लाइंस पे एक साथ लाई करे।
तो ये हमारा क्या है, ये लाइंस हमारी कॉन्करेंट नहीं है और ना ही ये हमारा सोल्यूशन है। दो लाइंस को सेटिस्फाई करने वाला पॉइंट हमारा सोल्यूशन नहीं है, हमें वो पॉइंट चाहिए जो तीनों लाइंस को सेटिस्फाई करे। तो दीज आर कॉल्ड कॉन्करेंट लाइंस। नाउ अब अगर हमें ये समझना है कि बेसिक बात ये है कि हमारी लाइंस पहले तो कितने वेरिएबल्स में, 2 वेरिएबल या 3 वेरिएबल, उसके बाद होमोजीनियस या नॉन होमोजीनियस। अगर फिर हम लोग ने पढ़ा कि अगर 2 वेरिएबल में है तो 2 वेरिएबल में है, 2 वेरिएबल और 2 इक्वेशंस हैं, 2 वेरिएबल और 2 इक्वेशंस में है, या 2 वेरिएबल और 3 इक्वेशंस में है। फिर हम लोग ने इसमें और क्या पढ़ा कि हमारी जो 2 वेरिएबल का पर्टिकुलरली केस है उसमें 3 तरीके के सॉल्यूशंस हैं, यूनिक, इन्फिनिटली मेनी एंड नो सॉल्यूशन। ग्राफिकली ये इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं, ये कोइंसिडेंट लाइंस हैं, ये पैरेलल लाइंस हैं। और अगर 3 इक्वेशंस में हमारा 2 वेरिएबल्स हैं और उनसे सॉल्यूशन निकालना है तो हमारी लाइंस को क्या होना पड़ेगा, कॉन्करेंट लाइंस होनी पड़ेंगी। कॉन्करेंट लाइंस। नाउ इन द अर्लियर लेक्चर हम लोग ने बात करी थी कि 2 वेरिएबल्स 3 इक्वेशंस में क्या केस हो सकता है। हम लोग ने बात की थी कि अगर 3 इक्वेशंस हैं, लीनियर इक्वेशंस 2 वेरिएबल में, तो उनका सॉल्यूशन तभी एग्जिस्ट करेगा जब वो तीनों लाइन एक ही पॉइंट से पास करें। ऐसी लाइंस को हमने कॉन्करेंट लाइंस कहा था। नाउ इसमें थोड़ी सी और बात करते हैं कि जो तीनों लाइंस हैं इनकी आपस में पोजीशन क्या हो सकती है। लेट्स से हमारी लाइन L1, L2 और L3 तीनों पैरेलल हो जाएं। इस केस में हमें कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा क्योंकि तीनों लाइंस में कोई पॉइंट कॉमन है ही नहीं। ये फर्स्ट केस हुआ। लेट्स से सेकंड केस हुआ कि हमारी 2 लाइंस पैरेलल हो जाएं। लेट्स से L1 और L2 पैरेलल हो गई और तीसरी लाइन L3 पैरेलल नहीं है, तो ऑब्वियसली क्या होगा, अभी भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि हमारा ये जो पॉइंट है ये L1 और L3 को तो सेटिस्फाई कर रहा है, L2 को नहीं कर रहा। और ये जो पॉइंट है ये L2 और L3 को सेटिस्फाई कर रहा है, L1 को नहीं कर रहा। तो यहां भी हमें क्या मिलेगा, यहां भी हमको नो सॉल्यूशन होगा और यहां भी हमारा नो सॉल्यूशन होगा। तीसरा केस हमारा क्या हो सकता है कि हमारी 2 लाइंस क्या हो जाएं, पैरेलल एंड सेम, मतलब क्या हो जाए, इन इफेक्ट कोइंसिडेंट हो जाएं। L1 L2 क्या हो गई, कोइंसिडेंट हो गई, और तीसरी लाइन हमारी L3 नॉन पैरेलल हो जाए। ना इस केस में हमको सॉल्यूशन मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो हमारा पॉइंट है ये क्या है, ये L3 पे भी लाई कर रहा है, L2 और L1 पे भी लाई कर रहा है। तो यहां इस केस में हमको क्या मिलेगा, सॉल्यूशन मिल जाएगा। एंड चौथा केस हमारा क्या है, चौथा केस तो हम लोग बात कर ही चुके हैं कि हमारा इस किस्म का कोई भी लाइन पैरेलल नहीं है एक दूसरे के। तो फिर ये वाला जो पॉइंट है हमारा, ये हमारा क्या हो गया, सॉल्यूशन तीनों को सेटिस्फाई कर रहा है। दिस इज सेटिस्फाइंग L1, L2 एंड L3। तो ये जो पॉइंट है ये क्या होगा, तीनों को सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये क्या होगा, यहां भी हमको सॉल्यूशन मिलेगा। नाउ तो कहने का मेरा मतलब ये है कि 3 इक्वेशंस और 2 वेरिएबल्स में हमारे 4 केसेस पॉसिबल हैं। तीनों लाइंस पैरेलल हो जाएं, 2 लाइंस पैरेलल हो जाएं पर अलग हो, एंड तीसरी नॉन पैरेलल हो। तीसरा केस 2 लाइंस पैरेलल एंड रादर कोइंसिडेंट हो जाएं, एक ही हो जाएं, और तीसरी नॉन पैरेलल हो। और चौथा केस हमारी तीनों लाइंस नॉन पैरेलल हो। नाउ डिटर्मिनेंट में अगर हमें ये इंश्योर करना है कि हमें सॉल्यूशन मिले तो हमारे को क्या फॉर्मूला यूज करना है,
A1 B1 and let's say C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3, अगर इसकी वैल्यू 0 आ जाए तो हमारी क्या इक्वेशंस हैं? कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट मतलब सॉल्यूशन हमें मिलेगा। इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट ये है कि C1 C2 C3 की जब वैल्यू हम लिख रहे हैं तो C1 C2 C3 या तो तीनों इक्वेशंस में राइट साइड, तीनों इक्वेशंस में राइट साइड पे हो या तीनों लेफ्ट साइड पे हो। ऐसा नहीं हो सकता कि एक दो कॉन्स्टेंट्स राइट साइड पे हो, एक इक्वेशन में लेफ्ट साइड पे हो एंड सो ऑन। या तो तीनों कॉन्स्टेंट्स राइट साइड पे हो या तीनों लेफ्ट साइड में हो, तब हम इस डिटर्मिनेंट में वैल्यूज रखेंगे। नाउ ये जो हम लोग ने फॉर्मूला लिखा है, दिस इज द फॉर्मूला फॉर कंसिस्टेंसी। ये जनरली हम लोग यूज करते हैं जब हमें कोई एक पैरामीटर, अननोन पैरामीटर दिया जाता है और उसकी वैल्यू निकालनी हो। मतलब हमको तीन इक्वेशन दो वेरिएबल में दे दी जाए और कहा जाए कि इसमें सोल्यूशन निकल रहा है, मतलब कंसिस्टेंट है, मतलब क्या हो गई? कॉन्करेंट है। तो हमें उस पैरामीटर की वैल्यू निकालनी। फॉर एग्जांपल जैसे हम लोग एक लेते हैं, आर्बिट्री लेते हैं एग्जांपल, लेट्स से वी हैव x प्लस लैम्डा प्लस 1 y इक्वल्स टू 5, 2 लैम्डा x प्लस 3y इक्वल्स टू 7 एंड थर्ड इज x माइनस लैम्डा माइनस 1 y इक्वल्स टू 8। अब वो कह रहा है कि ये इक्वेशंस कंसिस्टेंट है, मतलब इनका सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है। अब ये दो वेरिएबल और तीन इक्वेशंस हैं, मतलब ये अगर सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है मतलब कॉन्करेंट है। कॉन्करेंट है तो हम ये फॉर्मूला लगाएंगे। अब इसमें चेक करिए, जो कांस्टेंट पार्ट है वो तीनों राइट साइड पे है, तो कोई इश्यूज नहीं है हमारे लिए। हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे, क्या होगा? A1 क्या है? 1 कोफिशिएंट ऑफ x, लैम्डा प्लस 1 विच इज कोफिशिएंट ऑफ y एंड 5, second 2 lambda 3 and 7 and third is 1 minus lambda minus 1 and 8। इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए? 0। जब हम इसे डिटर्मिनेंट की तरह एक्सपैंड करेंगे, लेट से हमने कहा इसकी वैल्यूज आई लैम्डा इक्वल्स टू एक आई लैम्डा 1 एक आई लैम्डा 2, सपोज ये आई सॉल्व करने पे। बट क्या हमारा क्वेश्चन खत्म हो गया? क्या लैम्डा 1 लैम्डा 2 जो वैल्यूज आई इसने हमको बता दिया कि ये तीनों इक्वेशंस इन वैल्यूज के लिए, लैम्डा की इन वैल्यूज के लिए कंसिस्टेंट है, मतलब सॉल्यूशन निकल रहा है? एंड द आंसर इज नो। अभी हमारा क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ये जो फॉर्मूला हम लोग ने यूज किया है, ये पूरा इंश्योर नहीं करता कि हमारे सॉल्यूशंस निकलेंगे। क्यों? उसका एक कारण देखिए। लेट्स से हम इक्वेशंस लें 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 3, 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 5 एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 6। ना इसमें गौर से देखिए, ये इक्वेशन और ये इक्वेशन पैरेलल लाइंस की हैं, ये दोनों पैरेलल लाइंस है। मतलब सिचुएशन क्या है? ये दोनों पैरेलल लाइंस है और तीसरी नॉन पैरेलल है। तो इसका मतलब ये क्या होगा? इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन होगा, मतलब इससे सॉल्यूशन हमें नहीं मिलेगा। हालांकि जब हम इसको यूज करेंगे तो हमको ये डिटर्मिनेंट 0 दे देगा। डिटर्मिनेंट में जब वैल्यूज रखेंगे तो ये 0 कर देगा। सिमिलरली अगर हमारी दोनों इक्वेशंस इस किस्म की हो, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू लेट्स से 3 2x प्लस वाई या 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 6 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 6, इस केस में डिटर्मिनेंट क्या बनेगा? 2 1 3 4 2 6 एंड 1 माइनस 1 6। ये रो सेकेंड रो फर्स्ट रो का मल्टीपल है, तो मतलब इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। इस केस में हमारा सॉल्यूशन निकल भी सकता है, इसमें तो निकलेगा क्योंकि दोनों लाइंस क्या हो गई? कोइंसिडेंट हो गई और एक नॉन पैरेलल हो गई, तो इससे तो सॉल्यूशन हमारा निकलेगा। तीसरा हमारा क्या केस था कि अगर हमारी तीनों लाइंस क्या हो जाए, लेट्स से 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, देन वी हैव 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 एंड x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। अब इस केस में जब डिटर्मिनेंट बनाएंगे तो क्या होगा? 2 1 4 2 1 3 एंड 2 1 5।
ना इस केस में क्या होगा, इस केस में क्या होगा, इस केस में क्या होगा, इसकी वैल्यू देखिए डिटर्मिनेंट की 0 ही आ रही है, क्योंकि क्या हुआ, दो कॉलम्स हमारे आइडेंटिकल हो गए या मल्टीपल हो गए। इसमें से अगर हम 2 बाहर निकालें तो क्या हो जाएगा, दो कॉलम्स हमारे आइडेंटिकल हो गए, तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू स्टिल 0 है। डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 है, लेकिन क्या इससे हमें कोई सोल्यूशन मिलेगा, नहीं मिलेगा, क्योंकि तीनों लाइंस क्या हो चुकी हैं, पैरेलल हो गई हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये कंडीशन लगा के हम कंसिस्टेंसी देख तो रहे हैं, लेकिन ये फुल प्रूफ नहीं है। इससे ऐसा जरूरी नहीं है कि हमारा सोल्यूशन निकल ही जाएगा। तो द पॉइंट इज कि हम अगर कभी भी हमसे कहा जाता है कंसिस्टेंट है 2 वेरिएबल 3 इक्वेशंस, तो हम ये कंडीशन लगाएंगे, वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेंगे, λ1 λ2 जो भी पैरामीटर है, और फिर इस पैरामीटर की वैल्यू λ1 λ2 इन इक्वेशंस में वापस रखेंगे। मतलब लैम्डा की वैल्यू λ1 रखेंगे और सॉल्व करके देखेंगे कि इससे हमें xy की वैल्यू मिल रही कि नहीं। हम कोई भी 2 इक्वेशन सॉल्व करेंगे और तीसरे में रख के उसको सेटिस्फाई करा के देखेंगे कि तीनों इक्वेशंस में वो सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं। ऐसे ही हम लैम्डा इक्वल्स टू λ2 इसमें चेक करेंगे, λ2 की वैल्यू यहाँ और यहाँ रखेंगे और फिर इक्वेशन सॉल्व करके देखेंगे कि क्या हमें कोई सॉल्यूशन ऐसा मिल रहा है जो तीनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर रहा है। तो सिर्फ वही लैम्डा की वैल्यू हम आंसर में कोट करेंगे जो इसमें रखने पे इनसे सॉल्यूशन हमें दे, क्योंकि ये खाली इसको लगा के आंसर निकाल देने से हमें ज़रूरी नहीं कि सही आंसर मिल जाए। λ1 λ2 हमने निकाल लिया, बट ये सुनिश्चित नहीं कर रहा है कि हमारी इक्वेशंस कंसिस्टेंट हैं। द पॉइंट इज दिस।